नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, जो अक्सर मोदी सरकार की योजनाओं की आलोचना करते नजर आते हैं, अब वो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आए हैं। इस दौरान रघुराम राजन की ओर से ये कहा गया कि अगला साल भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए भी काफी मुश्किल होगा। आपको बता दें, राहुल गांधी के साथ रघुराम राजन का बाकायदा एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले साल 5% की विकास दर हासिल करने के लिए संघर्ष करेगी, क्योंकि प्रमुख ब्याज दरें बढ़ गई हैं और निर्यात धीमा हो गया है। आपको ये बता दें कि रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। बावजूद इसके वो इस तरह की तमाम बातें कर रहे हैं, वो भी तब जब ये तमाम रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि जब दुनिया भर के तमाम देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे होंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत ही रहेगी। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर नहीं दिखाई देगा। लेकिन रघुराम राजन चूंकि कांग्रेस पार्टी के साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो क्या इस वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या इस वजह से वो अब तक मोदी सरकार की तमाम योजनाओं का विरोध करते आए हैं? ये बड़े सवाल हैं जो लगातार अब सोशल मीडिया यूजर्स भी पूछ रहे हैं, जब से रघुराम राजन कांग्रेस पार्टी की इस भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए हैं। लेकिन रघुराम राजन कांग्रेस पार्टी की इस भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए और उसके बाद पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जो कि पत्रकारिता कम और प्रोपेगेंडा ज्यादा चलाते हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि रघुराम राजन के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर आखिर इतना बवाल क्यों? वो 6 साल पहले आरबीआई के गवर्नर थे, कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, इस तरह की टिप्पणी कभी नहीं सुनी। अब सेना प्रमुख, पुलिस, नौकरशाह, यहाँ तक कि न्यायाधीश भी रिटायरमेंट के कुछ महीने बाद ही बीजेपी में शामिल हो गए। अकादमिक के रूप में आधार अपने विचारों के हकदार हैं या नहीं? क्वेश्चन मार्क। इस तरह का सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। यानी साफ तौर पर राजदीप सरदेसाई कहीं न कहीं रघुराम राजन का समर्थन कर रहे हैं, जब वो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरकार की योजनाओं का विरोध उनकी तरफ से किया गया है, जिस तरह से मोदी सरकार ने दरअसल गरीबों के लिए जनधन बैंक अकाउंट खोले, उसका विरोध रघुराम राजन की ओर से किया गया। साथ ही मुद्रा लोन जो गरीबों के लिए शुरू किया गया, उसका विरोध रघुराम राजन की ओर से किया गया। इतना ही नहीं, पीएलआई स्कीम से लेकर मैन्युफैक्चरिंग हब जो कहीं न कहीं भारत में लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार मेक इन इंडिया तमाम जो कहीं न कहीं योजनाएं हैं उसकी शुरुआत कर रहे हैं, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसका विरोध रघुराम राजन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि आखिर ये विरोध क्यों किया गया। तब आज रघुराम राजन कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जवाब भी मिलता है। और यही तमाम लोग जो है अपने ट्वीट कर रहे हैं रघुराम राजन के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने सवाल पूछने के साथ साथ जवाब भी दिया है। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी की रघुराम राजन से बातचीत से बीजेपी नाराज क्यों है। साथ ही जवाब में लिखा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अर्थशास्त्रियों से नहीं मिलते और अर्थशास्त्रियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच नहीं है, इसलिए बीजेपी जो है इस पूरे जो इंटरव्यू सामने आया है रघुराम राजन और राहुल गांधी का, उससे नाराज है। आपको ये बता दें कि जिस तरह से ये इंटरव्यू सामने आए हैं, जो तमाम बातें राहुल गांधी के साथ रघुराम राजन ने की है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर और तमाम अलग अलग मुद्दों पर जो बातचीत वो कर रहे हैं, उसको लेकर दरअसल बीजेपी के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख विजय चौथाईवाले ने ट्वीट किया है और लिखा है कि आरबीआई के एक पूर्व गवर्नर सरकार के प्रमुख बन गए और देश ने 10 कीमती साल खो दिए। मोदी को धन्यवाद, भारत उस गलती को नहीं दोहराएगा।
RRR यानी रघुराम राजन दिल्ली से शिकागो चल सकते हैं। बीजेपी ने जिस तरह से रघुराम राजन की कहीं ना कहीं आलोचना की है कांग्रेस पार्टी की इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर, उस पर कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से ट्वीट किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ये पी चिदम्बरम का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर ही उल्टा आरोप कर दिया कि बीजेपी नाराज है। लेकिन जिस तरह के बयान रघुराम राजन की ओर से दिए गए हैं, जिस तरह से उन्होंने सरकार की तमाम योजनाओं का विरोध किया है, सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर इस तरह से रघुराम राजन सरकार की तमाम स्कीम का विरोध क्यों कर रहे हैं। अब लोगों का जवाब जो सामने आ रहा है उसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि इसकी वजह ये तस्वीर है जिसमें वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। इस तरह की खबरें भी अब लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पत्रकार राजदीप सरदेसाई भी घिरे हुए हैं कि आखिर उन्हें किस तरह की परेशानी है। जब वो ट्वीट कर रहे हैं तो तमाम लोग उनके इस ट्वीट पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं रघुराम राजन जो हैं वो सुर्खियों में हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं पवन खेड़ा, उनकी तरफ से बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि मोदी सरकार के पूरे मंत्री एक साथ आकर भी रघुराम राजन की क्षमताओं की बराबरी नहीं कर सकते। अगर वे नोटबंदी जैसा फैसला लेने से पहले रघुराम राजन जैसे शख्स से सलाह मशवरा करते तो देश की अर्थव्यवस्था उस तबाही से बच जाती जिसमें पीएम मोदी ने जिसे झोंक दिया है। इस तरह के बयान, इस तरह की कहीं न कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि राहुल गांधी के साथ रघुराम राजन का जो इंटरव्यू सामने आया है, राजस्थान में इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और राहुल गांधी से बातचीत में उन्होंने भारत की मौजूदा आर्थिक स्थितियों, आर्थिक असमानता और लघु उद्योगों के सामने चुनौतियों को लेकर सवाल किया। इस पर रघुराम राजन ने कहा कि बढ़ती हुई असमानता एक बड़ी समस्या है। ये सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों की बात नहीं है। उच्च मध्य वर्ग की आय महामारी के दौरान बढ़ गई क्योंकि वो घर से काम कर सकते थे। गरीब लोगों को कारखानों में जाकर काम करना पड़ता था और फैक्ट्रियां बंद होने से उन्हें मासिक आय नहीं हुई, ये उनका आरोप है। लेकिन सवाल अब ये भी पूछा जाएगा कि जब सरकार की ओर से तमाम गरीबों के लिए जनधन खाते खोले जा रहे हैं, जब उन्हें कोई लाभ पहुंचाने की कोशिश सरकार करती है तो आखिर वो इसका विरोध क्यों करते हैं। जब मुद्रा लोन गरीबों के लिए सरकार शुरू करती है तो वो इसका विरोध क्यों करते हैं। जब PLI स्कीम शुरू की जाती है ताकि जो है ज्यादा लोगों को अवसर मिले, ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, तब वो इसका विरोध क्यों करते हैं। अगर वो आज ये सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल जो गरीब है कहीं ना कहीं कोविड महामारी के दौरान वो घर में बैठा और आज उनके पास नौकरी नहीं है, आज उनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इस तरह की बातें जो उनकी तरफ से की जा रही हैं, जाहिर तौर पर वही बातें जो हैं वो आम जनता को नहीं पच रही है। और यही वजह है कि इस तरीके से रघुराम राजन अब ट्विटर पर खास तौर पर लोगों के निशाने पर हैं, जहां लोग उनसे तमाम सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ राहुल गांधी कहीं न कहीं एक बार फिर उद्योगपतियों को निशाने पर ले रहे हैं। उनका कहना है कि देश दो भाग में बढ़ चुका है। एक तरफ ये 8 से 10 उद्योगपति हैं और दूसरी तरफ तमाम गरीब और मध्यम वर्ग है जो कि परेशानियों से जूझ रहा है। तो इस तरह की बातें उन दोनों के बीच हुई हैं जो कि इंटरव्यू सामने आया है। इसके बाद अब बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। लेकिन वहीं RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।